हेलो बच्चों, मैं इंजीनियर डी कुमार आप सभी को अपने चैनल साइंस वेब पर स्वागत करता हूं। बच्चों, इस रिकॉर्डेड वीडियो में हम लोग क्लास 12 के लिए एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो वेक्टर से ले रहे हैं हम लोग 10.4 हमने 10.4 के कुछ क्वेश्चंस किए हुए हैं, लेकिन जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैं और कुछ क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, कुछ टेस्ट था इसलिए मैंने थोड़ा सा रोका हुआ था इस लाइव सेशन को। ठीक है, तो आज से मैं इस रिकॉर्डेड वीडियो को थोड़ा सा कंटिन्यू कर रहा हूँ। जो क्वेश्चंस आपके बाकी हैं, जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग। हमने 2 तक क्वेश्चन किया हुआ था। तीसरा नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 10.4 के ही 10.4 के जो क्रॉस प्रोडक्ट है आपके वेक्टर चैप्टर से लिया हुआ है। ठीक है, यदि मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं, आप सॉल्व कीजिएगा, तो आप बुक से देख करके थोड़ा सा इसको कीजिएगा बच्चों। यदि ए एक मात्रक सदिश है, एक वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर, और इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन है कि ये मात्रक सदिश है, तो हम तो पहले कह सकते हैं कि मात्रक सदिश है तो इसका परिमाण जो होगा 1 होगा। और ये ए वेक्टर जो है आई के साथ π/3 कोण बनाता है, जे के साथ π/4 और के साथ एक न्यून कोण थीटा बनाता है। तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए और इसकी सहायता से ए वेक्टर के घटक भी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, जो जो एंगल दिया हो मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम में चेंज कर देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैं इसको एक अक्ष ले रहा हूं बच्चों, ये वाई अक्ष हो गया और ये जेड अक्ष हो गया, ये एक्स वाई और ये जेड। और इस ए वेक्टर के बारे में कहा गया है, ये ए वेक्टर के बारे में कहा गया है बच्चों कि ये जो एंगल एक्स अक्ष के साथ बना रहा है वो π/3 है, और ये जो वाई अक्ष के साथ बना रहा है बच्चों वो π/4 है, और जेड अक्ष के साथ जो कोण बना रहा है वो न्यून कोण थीटा है। न्यून कोण आपको लेना है, ये क्वेश्चन का कहना है बच्चों। ठीक है, तो जस्ट लाइक मैंने क्वेश्चन के हिसाब से डायग्राम बना दिया। ये ए वेक्टर है और इसके बारे में एक और इंफॉर्मेशन है कि मोड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन का कहना है। तो आपको थीटा का मान निकालना है। तो बच्चों, किसी भी वेक्टर को हम किस फॉर्म में लिखते हैं? ए वेक्टर को हम कार्तीय रूप में एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जे के कैप इसके रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो अब इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट इसके साथ अगर निकालना चाहें तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां से मैंने जिसको आपको बताया हुआ है कि जिसके साथ थीटा होता है उसका घटक कॉस थीटा होता है ना बच्चों। तो इसका एक्स कॉस थीटा क्या हो जाएगा? इसकी परिमाण तो 1 है, तो ये जिसके साथ थीटा उसका घटक कॉस थीटा, तो परिमाण 1, तो 1 यहां से 1 ए कॉस थीटा, ए कॉस π/3 लिख सकते हैं। आई कैप एक्स की वैल्यू हो गई बच्चों ए कॉस π/3। इसी तरीके से वाई की वैल्यू बच्चों लिखना चाहेंगे, ये वाई की वैल्यू इसी वेक्टर का कंपोनेंट घटक, तो क्या हो जाएगा यहां से ए कॉस π/3 प्लस में, अब बच्चों फिर जेड की वैल्यू लिखना चाहेंगे इसके साथ, तो थीटा कोण बना रहा है, तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, ये ए वेक्टर हो गया। अब बच्चों, ए की वैल्यू पहले ही क्वेश्चन कह दिया है कि मोड ऑफ ए की वैल्यू 1 है, तो यहां पर 1 रखेंगे, तो ए वेक्टर बराबर अपने पास क्या हो गया बच्चों? 1, यानी कि cos π/3। तो cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो जाएगा 1, ए की वैल्यू 1 है और ये cos π/3 की वैल्यू 1/2, ये हो जाएगा आई कैप बच्चों। फिर यहां से 1, यहां से जे के साथ पाई, सॉरी थोड़ा सा देख लीजिए यहां पर बच्चों, यहां पर π/3 नहीं है, ये π/4 है, cos π/4 दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहां से बच्चों ए की वैल्यू तो 1 क्वेश्चन का कहना है, 1 रख दिया, cos π/4 की वैल्यू 1/√2, और यहां से ये जे कैप है तो ये हो जाएगा जे कैप, और यहां से बच्चों ये हो जाएगा cos थीटा, और ये हो जाएगा यहां पर के कैप छूट गया है तो ये हो जाएगा के कैप। अब देखिए ये अपने पास क्या आ गया? ए वेक्टर आ गया, इसको लिख सकते हैं हम 1/2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप अब प्लस कॉस थीटा के कैप, ये वेक्टर अपना हो गया। ठीक है बच्चों, और इसके बारे में कहा गया कि इसकी परिमाण जो है 1 है, तो इसका मोड निकालते हैं बच्चों। तो मोड ऑफ ए वेक्टर क्या हो जाएगा? मोड ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा √1/2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर, और इसका के का गुणक जो है तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा।
क्वेश्चन यहां से ये फर्स्ट से, इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं, बार बार इसको यूज कर रहे हैं हम। तो बच्चों इसकी वैल्यू तो 1 होती है यहां से, तो ये हो जाएगा 1 बराबर रूट में हो जाएगा बच्चों 1/4 प्लस 1/2 और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। यहां से बच्चों इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा, तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर का रूट को हटा देते हैं, ये 1 का स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस cos स्क्वायर थीटा। देखो थोड़ा सा जल्दी सॉल्व कर लिया इसको, यहां से बच्चों स्क्वायर कर लिया, ये टर्म को इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा 1 - 3/4 इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। थीटा का वैल्यू निकालना है हमको, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर अपने पास क्या हो जाएगा बच्चों, ये 1 में से 3/4 ये माइनस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/4, तो ये हो जाएगा 1/4 और cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी बच्चों ±1/2। चूंकि हमको न्यून कोण लेना है थीटा की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू यहां से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं बच्चों π/3। ठीक है बच्चों, अब इसका पूछा है कि घटक भी आप बता दीजिए। घटक भी बता सकते हैं बच्चों, यहां से तो घटक साफ दिखाई दे रहा है, देखो इसका x घटक, ये y घटक, ये z घटक। अब देखो तो इसका घटक हो जाएगा x घटक हो जाएगा 1/2। इसके घटक हम पूछ रहा है क्वेश्चन, वेक्टर का घटक क्या क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा, देखो ये वेक्टर आया, थीटा का वैल्यू हमको नहीं पता था, अब थीटा की वैल्यू पता होगी तो यहां से पुट करके निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा घटक इसके 1/2 हो जाएंगे बच्चों, एक हो जाएगा 1/√2 और ये cos थीटा की वैल्यू π/3 आई है, तो cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसके घटक हो जाएंगे ये 1/2, ये इसके घटक हो जाएंगे बच्चों। क्वेश्चन बहुत आसान था बच्चों, बहुत ही आसान था, बस समझने की बात थी। ठीक है, जैसे जैसे कहा मैंने उस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया और आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, देख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए कुछ छाप लें, स्क्रीनशॉट ले लें, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। चलिए चौथा क्वेश्चन है बच्चों, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, 4th नंबर क्वेश्चन। सिद्ध करना है आपको कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू 2 × ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बहुत ही आसान क्वेश्चन बच्चों, देख लीजिए। सिंपली हमने क्या करना है, इसकी एलएचएस लेके चलते हैं हम। एलएचएस इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बच्चों इसको हम क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, यहां से बच्चों प्लस में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, हम प्रॉपर्टी पढ़े हैं गुणा करने का बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट का। फिर यहां से बच्चों माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर और यहां से माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो बच्चों एक प्रॉपर्टी पढ़े हम कि ए वेक्टर अगर कहीं भी क्रॉस ए वेक्टर होता है तो इसकी वैल्यू 0 वेक्टर होती है। ठीक है बच्चों, क्योंकि साइन थीटा 0 हो जाती है तो ये वैल्यू 0 हो जाती है, वैसे भी याद रखना इसको। ठीक है बच्चों, तो यहां से ये वैल्यू अपनी क्या हो जाएगी, यहां से बच्चों ये तो 0 वेक्टर, यहां से हम लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और एक प्रॉपर्टी और पढ़े हम लोग बच्चों कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है माइनस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। देखिए बी वेक्टर क्रॉस, यहां से बच्चों ये हम पढ़े हैं ये माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये प्रॉपर्टी भी पढ़े हैं बच्चों। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन अगर ऐसे होता है और तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन अंदर हो जाएगा, अगर उसमें माइनस लगा देंगे तो इस अंदर वाले डायरेक्शन को हम क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। तो ये प्रॉपर्टी पड़ी हुई है। तो बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से माइनस तो यहां लिख लेंगे, लेकिन इसको अगर हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखते हैं तो यहां पर आपको एक एक्स्ट्रा माइनस लगाना पड़ेगा और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 0 वेक्टर। ठीक है, इजी है बच्चों, एकदम सिंपल है। अब यहां से क्या कर लेंगे, आगे सॉल्व करते हैं, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 0 वेक्टर तो खत्म, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों। देखो मैंने क्या किया, इस माइनस को छोड़ दिया, इसके डायरेक्शंस को चेंज कर दिया, इसकी पोजीशन को चेंज किया, इसको पहले किया इसको बाद में किया, उसके लिए एक माइनस लगा दिया और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस
बी वेक्टर। अब इसको जोड़ लो बच्चों, ए क्रॉस बी, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्या हमें यही प्रूफ करना था? यही प्रूफ करना था बच्चों। ये हो जाएगा अपना RHS प्रूव्ड। ठीक है बच्चों। अगर इसी तरीके से माइनस ऑफ 2 इंटू बी ए वेक्टर लिखना होता तो ये इसको हम बदल लेते, फिर माइनस लगा देते इसको। तो ये सिंपल है, यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना था। ये माइनस है ना बच्चों, तो इसके पोजीशन को हम चेंज करते हैं तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है, उसके लिए हमने क्या कर दिया, माइनस लगा दिया। ये माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों। ए क्रॉस बी दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए हमने क्या कर दिया, दोनों को सीधा सीधा जोड़ दिया। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आएगा। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है बच्चों, अच्छे से देख लेना इसको। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांच नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये भी VVI क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल है। लेमडा और म्यू का मान बताना है बच्चों। लेमडा और म्यू का मान बताना है। एक लेमडा है और ये म्यू का मान बताना है आपको। वेक्टर्स दिए गए हैं, अपने पास दिया हुआ है 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप। क्रॉस प्रोडक्ट दिया है बच्चों i कैप प्लस लेमडा j कैप प्लस म्यू k कैप इक्वल टू 0 वेक्टर दिया हुआ है। ये कंडीशन हमें दी गई है और हमें बताना है कि इस लेमडा की वैल्यू और म्यू की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों आप जानते हैं कि आई और जे के फॉर्मेट में अगर क्रॉस प्रोडक्ट दिया तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान होता है। हम क्या करेंगे बच्चों, सीधा सीधा इसको डिटर्मिनेंट में बदलेंगे। दैट इंप्लाइज यहां से क्या करेंगे, आई कैप लगाते हैं, जे कैप लगाते हैं और ये के कैप लगाते हैं। ठीक है, और यहां से ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 27। यहां से बच्चों ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा लेमडा, ये हो जाएगा म्यू इक्वल टू 0 वेक्टर। अब इस 0 वेक्टर को भी थोड़ा सा लिख सकते हैं ऐसे, ताकि कंपैरिजन करना आसान हो जाएगा बच्चों। देख लीजिए, 0 वेक्टर को लिख सकते हैं 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहां से डिटर्मिनेंट आपको इजीली सॉल्व करने आता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, आई कैप, ये खत्म, ये तो हो जाएगा 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस जे कैप। बच्चों डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करने आता है। ये खत्म हो जाएगा 2 म्यू माइनस 27। यहां से बच्चों देख लीजिए, ये खत्म 2 म्यू माइनस 27 प्लस बच्चों यहां से करेंगे के कैप, ये खत्म 2 लेमडा माइनस 6 इक्वल टू 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। अब बच्चों देखो, आई और जे के जो भी गुणांक है उसको हम तुलना कर लेते हैं। तो तुलना करेंगे तो इजिली ये अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। तो देखो, तो बच्चों यहां से मैं इतना जल्दी निकालूंगा, यहां से देख लो, इसके के वाले कोफिशिएंट को तुलना करो। यहां से देखो तो इस टर्म को, के वाले गुणांक को इसके साथ, तो क्या हो जाएगा 2 लेमडा माइनस 6 इक्वल टू 0। सीधा लेमडा का मान आ जाएगा 3, एक तो निकल गया। और फिर देखो ये सिंगल वाला यहां से यूज कर लेते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, ये जे वाले कोफिशिएंट वाले इसके जे के साथ, तो क्या हो जाएगा 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू 0, ये भी हो जाएगा। देखो बच्चों, इसके जे वाले के, अब कहोगे माइनस प्लस, तो 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। यहां से ये वाला इसके साथ तुलना कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से 2 म्यू इक्वल टू 27। म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से म्यू की वैल्यू 27/2। ये अपना आंसर हो गया। एकदम इजी बच्चों, एकदम इजीली हमने इसको क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। सीधा सीधा इस कोफिशिएंट को क्या कर लिया, तुलना कर लिया। ये देखो जे का कोफिशिएंट, जे का गुणांक कितना है, यहां पर ये है, तो इसके 0 के साथ तुलना कर लिया, है कि नहीं। क्लियर बच्चों, 100% समझ में आना चाहिए, एकदम बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। क्लियर बच्चों, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, प्रैक्टिस करते रहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूं जस्ट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।